हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक सवाल पूछती हूँ, एक बात बताओ, पूरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। कोई बोलेगा पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई बोलेगा हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई बोलेगा मेरा काम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रही हूं जो आपको ये बताएगी कि इस पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वक्त। क्योंकि वक्त अगर एक बार गुजर गया तो वो वापस कभी नहीं आता। इसीलिए आज की जो हमारी मोटिवेशनल स्टोरी होने वाली है वो एक ऐसे आदमी की है जो एक लाइन सीख गया था अपनी जिंदगी में, कल करूंगा। तो दोस्तों, एक आदमी जिसके सपने बहुत बड़े बड़े थे, उसने एक डायरी मेंटेन की। उस डायरी में उसने अपने सारे गोल्स लिखे कि अगले आने वाले 8 से 10 साल में मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है। उसने अपने सारे गोल्स सेट कर लिए 10 साल के लिए। अब जब भी वो उन गोल्स को देखता तो उसको लगता अभी मेरे पास बहुत वक्त है, मैं कल से करूंगा। जब भी कोई उसे कहता कि अपने पेरेंट्स से बात कर लो, वो कहता कल करूंगा। फोन कल करूंगा। जब भी कोई उसे कहता कुछ पढ़ाई कर लो, सिर्फ 10 पेज ही पढ़ लो, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। कोई कहता एक्सरसाइज कर लो, अपनी हेल्थ इंप्रूव कर लो, एक्सरसाइज कल से करूंगा, कल से पक्का सुबह उठ के एक्सरसाइज करने जाऊंगा। और दोस्तों, ऐसी चीजें हम सब लोग भी बहुत करते हैं। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसको हम आगे के लिए टाल देते हैं और छोटी छोटी चीजें हम फिर भी निकाल लेते हैं। अब ये बंदा भी ऐसे ही करने लगा, ये आदमी। अब इस आदमी को ये आदत पड़ गई। अब इसको ये लगने लगा कि मेरे पास 10 साल हैं। उसको ये दिख रहा था, लेकिन उसे ये नहीं दिख रहा था कि उस 10 साल में से हर रोज एक दिन कम होता जा रहा है और आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 6 महीने चले गए, सालों गुजर गए। लेकिन उसकी उस एक आदत ने कि मैं कल करूंगा पे सारा समय निकलता चला गया। अब 10 साल कंप्लीट हो गए। 10 साल बाद उसने अपनी डायरी उठाई। जब उसने अपनी डायरी उठाई तो उस दिन उसके सर में दर्द हो गया सीधा, क्योंकि उसके जो गोल्स थे वो एज इट इज थे और जो टाइम फ्रेम उसने रखा था 8 से 10 साल का, वो 10 साल गुजर चुके थे। अब उसको पता था कि आप जिंदगी में कुछ भी वापस ला सकते हो, लेकिन वक्त कभी किसी के लिए इंतजार नहीं करता। वक्त एक बार गुजर गया तो वो वापस नहीं मिलता। वक्त को आप उधार नहीं मांग सकते, किसी से भी नहीं मांग सकते। जो एक बार चला गया तो वो परमानेंट चला गया, वो आपकी जिंदगी का पार्ट खत्म हो गया। क्योंकि जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, कभी कभी किसी का कल आता ही नहीं है, तो वो बंदा क्या करेगा। अब आप सोच के देखो, पैसा आप फिर कमा सकते हो। एक बार अगर आपके पास सारा पैसा चला गया, आप मेहनत करके, आप कुछ नई स्किल सीख के, आप कुछ भी करके पैसा कमा लोगे। आपकी हेल्थ खराब हो गई, आप मेहनत करके, एक्सरसाइज करके, योगा करके, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके, अपनी डाइट को मेंटेन करके आप अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हो। दवाइयाँ लेके, डॉक्टर को दिखा के, कैसे भी करके आप अपनी हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हो। आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेकिन उसके लिए अगर आप ये सोचोगे कि मैं कल से करूंगा, तो वो कल कभी नहीं आता दोस्तों। आपको उस सम डे को टुडे बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सम डे पे
बात टालते रहे, कल करूंगा, परसों करूंगा, तो वो दिन कभी नहीं आता और ऐसे करते करते सालों गुजर जाते हैं जैसे इस आदमी के निकल गए। इसको ये होता था कि मैं फोन पे बात कल कर लूंगा, अपने पेरेंट्स से, ये दूर रहता था। अब आज इसके 10 साल बाद पेरेंट्स ही नहीं है, अब ये किससे बात करे? समय निकल गया, कुछ हासिल हुआ नहीं, गोल्स भी एज इट इज रह गए, और जो सोचता था हेल्थ भी इंप्रूव नहीं करी, कुछ नई स्किल भी नहीं सीखी, नया काम भी नहीं सीखा, अपनी बातें भी नहीं करी। तो अब आप सोचो कि जब उसका वो वक्त गुजर गया तब उसे एहसास हुआ कि मैंने क्या खोया है। और अब आप सोच के देखो कि आज आप जिस एज में हो, इस एज में आप क्या कर सकते हो, और आगे 10 साल बाद क्या आप इतने ही एक्टिव होगे? क्या आप इतना ही काम संभाल पाओगे? क्या आप इतनी ही स्ट्रेस ले पाओगे? क्या आप इतनी ही एंजाइटीज को मेंटेन कर पाओगे? नहीं कर सकते दोस्तों, नहीं कर सकते। 10 साल एक बहुत बड़ा लंबा गैप है। हम तो 10 साल की बात कर रहे हैं, आज के टाइम पे तो जिंदगी की अगले दिन की गारंटी नहीं है। आप सोच के देखो, आपको खुद को पता होगा, हम सोए हैं, सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे नहीं पता, और फिर हम ये सोच के बैठे होते हैं, इतने लंबे लंबे हम अपने गोल्स बना लेते हैं। गोल्स बनाओ, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स आपको हर रोज लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़ा रिजल्ट देते हैं। अगर आप शुरू ही नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इसीलिए कहते हैं वक्त रहते संभल जाओ, क्योंकि अगर वक्त एक बार निकल गया, गुजर गया, तो ये कभी वापस नहीं मिलता। आप एक ऐसी चीज है जिंदगी में जो उधार भी नहीं मिलती, आपको कुछ भी मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। तो वक्त की कीमत समझो और अपनी जिंदगी को उसी हिसाब से जियो। कल छोड़ दो, आज करूंगा, चाहे थोड़ा करो। जरूरी नहीं है कि अगर आपने भी कोई डायरी मेंटेन की है और आपने भी अपने गोल्स लिखे हैं कि भाई मैं 10 साल में पूरे करूंगा, 5 साल में पूरे करूंगा, तो वो 10वां साल आएगा तभी शुरू करोगे। नहीं, आप जब थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू करोगे, धीरे धीरे, आप मान लो आपको एक बुक पढ़नी, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, एक बुक पढ़नी है आपको। अब अगर आप उस बुक को उठाओगे ही नहीं तो वो टाइम निकलता चला जाएगा, आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन चाहे आप हर रोज 5 पेज पढ़ो, किसी दिन टाइम ना मिले 2 पढ़ लो, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तो एक दिन आएगा जिस दिन आप उस बुक को कंप्लीटली पढ़ लोगे। तो ऐसे ही दोस्तों, ये इस बंदे की जो कहानी थी, इसने भी अपना सारा वक्त जाया कर दिया, सारा वक्त इसने निकाल दिया और इसको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर हम इस कहानी को अपनी आज की जिंदगी से रिलेट करें तो हमें यही सीखने को मिलता है कि वक्त बहुत कीमती है, इसकी वैल्यू समझो और आप आगे बढ़ते चले जाओ। हर रोज थोड़ा थोड़ा करो, जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आपको सब कुछ करना है। एक दिन आपने लगाया अपने गोल सेट करने में, ठीक है, कल से थोड़ा थोड़ा उन गोल्स की तरफ काम करना शुरू करो। किसी दिन कम हो जाएगा, किसी दिन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन दिन छोड़ो मत, क्योंकि अगर आप एक दिन स्किप करते हो तो बहुत सारे लोग उन्हीं गोल्स के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप उनसे पीछे रह जाओगे। एक दिन पीछे हो गया, और एक दिन मतलब 24 घंटे। अगर आप उन 24 घंटों में 2 घंटे भी यूटिलाइज करते हो कि हाँ मैंने ये नया सीखा, अपने गोल की तरफ ऐसा काम किया, तो आप अप टू द मार्क हो। अदरवाइज मित्र बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए वक्त की कीमत समझो और आगे बढ़ते चले जाओ। ये कहानी हमें यही संदेश देती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी स्टोरी सुनने के बाद कुछ भी अच्छा लेसन मिलता है
तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।